आइए सारे बच्चे। फटाफट ज्वाइन करे बुआ। फटाफट आइए बच्चा, डोंट डू लेट। चलो, ऑडियो वीडियो हमेशा वो जैसे आप एंट्री करते हो अपना ऑडियो वीडियो दोनों को क्लोज ही करना है वो, ठीक। पहला काम आपको यही करना है कि आपका ऑडियो और वीडियो दोनों क्लोज होना चाहिए। शुरू किया जाए बच्चा। बड़ा डिले ज्वाइन करता है सब। आप ऐसे जगह बैठे हो जहां नेटवर्क आपको अच्छा काम करता हो, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। आ जाओ बच्चा। क्या क्या हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लास में, तो एक बार रिकैप करते हैं ना बुआ। हम लोगों ने शुरू किया था, चैप्टर का नाम था बच्चा मैथमेटिकल टूल्स। हियर वी गो, मैथमेटिकल टूल्स, है ना। हे थ्रू इस चैप्टर में, चैप्टर 0 में बुआ हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चा, हम लोगों ने शुरू किया था डिफरेंशिएशन, और बहुत सारी बातें हम लोगों ने बात किया था डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और कैसे हम सब डिफरेंशिएट करते हैं, इस बारे में हम लोगों ने सारे बच्चे बात किए थे बुआ। और मैंने सवाल दिया था, बहुत सारे बच्चे बनाकर दिखाए भी थे, और कुछ बच्चे गड़बड़ किए थे। और कहां गड़बड़ किए थे, किस क्वेश्चन में ज्यादा मिस्टेक हो रहा था, उस सवाल को मैं फिर से बना देता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन था ऐसा था ना बुआ, y cos to 3 रूट x प्लस x रूट x था, है ना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, किए इसमें, और बहुत सारे बच्चे फिर सुधार भी कर लिए थे। देखो जब भी सवाल बनाओ वो एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके बनाइए, ठीक है, अकबका नहीं बनाना आपको। चलो आ जाओ। हे बच्चा, मैंने बताया था ए और सारा सबका सही था ना वो, इसके अलावा ए भी बहुत का सही था, बट ए क्वेश्चन कॉमन था, तो ज्यादातर क्या हुआ, मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, बट और सारा सवाल का जवाब सबका सही था। चलो हे बच्चा, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 एक रूट एक्स है, रूट एक्स को हम सब x का पावर हाफ लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल हम सब लिख सकते हैं। उसके बाद x है बुआ, x रूट एक्स है, इसका मतलब क्या, x का पावर 1 हो गया, रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ हो गया सर। बेस जब सेम होता है सर तो पावर ऐड होता है, तो x का पावर 1 प्लस हाफ क्या होगा, 3/2। बोलो होगा क्या? यानी x रूट x में भी रिटन एज x का पावर क्या, 3/2। हम सब लिख सकते हैं x का पावर क्या, 3/2। अब करना तो आसान ही है, लगाइए dy बाई dx, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया, dx का पावर हाफ अपॉन dx हो गया बच्चा, प्लस dx का पावर 3/2 बाई dx। बोलो होगा? ऐसा करने में किसी को परहेज होना नहीं चाहिए,
हम लोगों ने डी लगा के दुनिया को बता दिया कि हम सब डिफरेंशिएट करने चाह रहे हैं। अब लगाओ 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं, बोलो पावर को आगे क्या क्या क्या, पावर को आगे x पर से एक पावर कम, तो क्या है पावर हाफ है, तो 1/2 माइनस 1 करोगे तो शायद माइनस हाफ आएगा बच्चा। 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ आएगा बुआ। बड़े आराम से हम सब माइनस हाफ लिख सकते हैं। प्लस पावर क्या बच्चा 3/2 है, क्या 3/2 को बाहर कर दिया, पावर को आगे, तो क्या होगा बताओ 3/2 माइनस 1 तो क्या होगा 1/2 आया क्या। 3/2 में से एक और कम करोगे तो x का पावर क्या होगा वो 1/2, बोलो आएगा क्या, हाँ सर आएगा। यहां तक आप लोगों ने किए होंगे बच्चा। अब देख मेरे मित्रों 3/2 हो गया, बड़े आराम से आप चाहोगे, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता, किसी ने यहीं तक किया था, कोई खराबी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन बच्चा ऊपर है पावर क्या नेगेटिव है, तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा 1/x का पावर क्या होगा हाफ, बोलो होगा क्या बोला, ऊपर है नेगेटिव में, जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा x का पावर हाफ होगा क्या, हाँ सर। ऊपर से जब नीचे आता है तो साइन क्या होता है चेंज करता है, बोलो करता है नहीं करता है। ऊपर से जब नीचे आता है तो साइन क्या होता है नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनेगा बच्चा, और जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है नेगेटिव, साइन चेंज करता है, बिल्कुल सर। प्लस 3/2 और x का पावर हाफ को हम सब √x बड़े आराम से लिख सकते हैं, x का पावर हाफ को हम सब √x लिख सकते हैं, यानी आपका रिजल्ट क्या आएगा बुआ, आपका फाइनल जो आंसर आएगा थ्रू dy/dx। अब बताओ 3/2 आ गया, हाँ सर आ गया सर 3/2, 1/x का पावर हाफ है तो हम सब √x लिख सकते हैं, यानी 1/2 √x, बोलो लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। 3/2 हो गया, x का पावर हाफ मतलब √x, और प्लस क्या हुआ 3/2 √x, ये आंसर हो गया। किसी बच्चा ने यहां तक बनाया था तो कोई खराबी नहीं है, यहां तक भी सही है, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा के किया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बोलो बात आया कि नहीं आया बताओ, बोलो बात आया कि नहीं आया। जिस बच्चा का मिस्टेक हुआ है वो कृपया कर इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो खींच ले बुआ, जिसका गलती हुआ है वो फोटो खींच ले, और जिसका नहीं हुआ है वो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बहुत ध्यान से करना है सारी चीज को, ठीक है। जहां मिस्टेक हो, जहां डाउट लगे आपको बेहिचक पूछा करिए, ठीक है। इधर भी पूछ सकते हो या फिर अगर क्लास से बाहर ही पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिटा दो इसको, मिटा दो बुआ। चलिए आज हम सब डिफरेंशिएशन को साथ में आसमान पे ले जाएंगे बुआ, और थोड़ा फॉर्मूला भी आज सीखेंगे। लेकिन फॉर्मूला सीखने से पहले हम चाहते हैं एक सवाल बनाने के बाद ही फॉर्मूला लिखे बुआ, अच्छा लगेगा, थोड़ा फील आ जाएगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ हमने क्या क्या सीखा था, थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा ना बुआ। एक सवाल के बाद डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन यू रहा y cos 2 3x का पावर 5/2 प्लस 4/x² प्लस 5x और 3 प्लस 8x हो गया, ठीक है बुआ। एक सवाल, इस सवाल के बाद हम सब फॉर्मूला याद करेंगे, याद नहीं करेंगे क्लासरूम में सीख जाना हम लोग को। बताओ लगाओ dy/dx, बोलो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया क्या, हाँ सर। अब लगाओ dx का पावर 5/2/dx प्लस 4 है कांस्टेंट बाहर कर दिया सर, और dx का, अब देखो पावर नीचे है, ध्यान रखना नीचे है तो ऊपर ले जाओगे तो पावर -2 हो जाएगा क्या, बोलना मेरा बुतरू। सर समझ रहे हैं सर, नीचे जब होता है तो उसको हम लोग पहले ऊपर कर लेते हुआ, डायरेक्टली x का पावर क्या होगा -2 हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया, dx का पावर 3/dx हो गया, प्लस 8 कांस्टेंट को बाहर कर दिया, और dx बोलो हो गया क्या, बिल्कुल हो गया सर, है ना। किसी को प्रॉब्लम है, हम लोगों ने हर फंक्शन में डी लगाकर दुनिया को बता दिया कि हम सब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं।
वो 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं। बोलो पावर को क्या 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 पावर को आगे और एक पावर कम, तो x का पावर 5/2 - 1 3/2 आया क्या? बोलो आया क्या? अब ऐसे मत बोलना बुआ सर, ऐसे करिए 5/2 - 1 अच्छा लगेगा बताओ? अब बच्चे रह गए, आप सब बड़े हो गए बच्चा, मन ही मन घटा लीजिए। 5/2 - 1 3/2 प्लस 4 को चुपचाप उतारना है, पावर -2 को आगे और x पर से एक पावर कम, तो -2 - 1 -3 हो जाएगा, प्लस 5 को उतार देना हुआ, पावर को आगे और एक पावर कम स्क्वायर हो जाएगा। ए तो कट गया, क्या आ गया? 8 आ गया ना बच्चा। यानी 5 3 15, 5 3 का 15/2 x का पावर 3/2 बच्चा, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूना का 8 हो गया, x का -3 प्लस 5 तरह का 15 हो गया, x का स्क्वायर प्लस 8। बोले सारे बच्चे को समझ आया कि नहीं बच्चा? बताओ हाँ ना। राम साहब फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ेंगे और फिर फॉर्मूला से ट्रिग्नोमेट्री का लॉ का सारा का फॉर्मूला हम लोग मिलके याद करेंगे। ओके, सबको आ गया, गुड। देन कॉपी इट फास्ट, वेरी गुड। सौरभ शान सबको आया, वेरी गुड बच्चा। कोई बच्चा ऑडियो नहीं खोलेगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। फटाफट कॉपी करें, फटाफट कॉपी करें। डन सर, ओके संजना बच्चा, डन। चलो रोहित को भी आ गया, मिटा रो इसको। हाँ सर मिटा रही है ना इसको। क्या रखा है इसमें सर? तो समझ ही चुके हैं, कल भी इस पे खूब चर्चा हुआ था, आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे, थोड़ा डिफरेंट सवाल करेंगे। और इससे पहले हम सब फॉर्मूला याद करने वाले क्लासरूम में, मैं आपसे वादा नहीं करता हूं, आपको करना पड़ेगा, और वादा भी कर रहे हुआ, सारे बच्चों को इधर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, घर के लिए मत छोड़ना, यही क्लासरूम में सारे बच्चे फॉर्मूला को याद कर जाना है, ठीक है? रेडीमेड फॉर्मूले, यस, रेडीमेड फॉर्मूले मतलब क्या सर? इस ये रेडीमेड फॉर्मूला है बुआ, ठीक है? इसमें कुछ करना नहीं है आपको, कोई खोपड़ी नहीं चलाना है, कोई दिमाग आपको नहीं चलाना है, बस डायरेक्टली फॉर्मूला को याद कर जाना है, और याद होगा, मैं वादा कर रहा हूं याद होगा, सारे बच्चे से याद होगा, ठीक है? फिलहाल ये रेडीमेड फॉर्मूला, ये रेडीमेड फॉर्मूला क्यों लिखा सर? रेडीमेड फॉर्मूला में कुछ नहीं करना। बताओ, रेडीमेड कपड़े खरीदते हो मार्केट से, क्या करते हो? दुकान से लाने के बाद उसको फाड़ते हो, बुआ फाड़ने के बाद फिर से टेलर के पास देते हो, ऐसा करते हो क्या? नहीं बच्चा, डायरेक्टली लाकर हम लोग पहन लेते हैं, इसीलिए रेडीमेड फॉर्मूला कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आपको याद कर जाना है, ठीक है? आ जाओ, शुरू किया जाए। आर यू रेडी बच्चा? सारे फॉर्मूला को याद करना है आप लोग को अभी जरी। आओ जी, सबसे पहला फॉर्मूला, सारे बच्चे एकदम हाई अलर्ट पे रहेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल को आप टैकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हे बच्चा, dx का पावर n, अरे को नहीं जानत है जग में कपी, ये कौन सा, कौन नहीं जानता है? ये फॉर्मूला को सब लोग जानता है, dx का पावर n/dx, पावर को आगे x पर से एक पावर कम, ये तो फॉर्मूला बहुत करवा, ये तो जान ही रहो नहीं, ये फॉर्मूला सब जानता है, बट फॉर्मूला का लिस्ट में इसको भी मैंने शामिल कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इसको अलग रखेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा सर, ये फॉर्मूला सबको याद ही है ना, पावर को आगे x पर से एक पावर कम। दूसरा फॉर्मूला है डीसी, यस डीसी, डीसी, सी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर का डीसी क्या होता है? 0। कान खोल के दिमाग में बात रखो बुआ, कि कोई भी कांस्टेंट नंबर का डीसी क्या होता है? 0। 5 का डीसी 0, 10 का डीसी 0, 20 का 0, 50 का 0, 100 का कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, सबका डीसी क्या होगा? 0। लाख भी हो, करोड़ भी हो, कुछ भी हो, सबका डीसी क्या हुआ? 0 ही होता है। बोलो क्लियर बात? मतलब 5 का हो, 10 का हो, 8 का हो, 20 का हो, कोई भी हुआ, सारे कांस्टेंट नंबर ने डीसी क्या करना है आपको? 0 करने हैं बुआ, ठीक है? चलो नंबर 3, कुछ ऐसे भी आकांक्षा, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन। देखो, डीसी का प्योर मतलब होता है, डीसी मींस होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यस, चल मैया पूछ ही ली,
डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते बच्चा? डीसी, मतलब हम डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी बोलते, ठीक है, समझना। डीसी हम लोग डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में क्या होता है? डीसी। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्ट में क्या होता है? ट्रिगो कहते नहीं हो? और हर चीज का शॉर्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिगो कहते हैं, लॉगरिथम को लॉग कहते हैं, सलेस नाम है सालो कहते हैं, और मुकेश नाम है तो मोको कहते हैं। नहीं कहते हैं ऐसे शॉर्ट में लोग? वैसे है डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं? डीसी। क्या बोलते हैं वो? डीसी मींस व्हाट? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं बच्चा, ठीक है। चलो क्लियर हुआ आकांक्षा? ओके, आ जाओ नंबर 3। बुद्रू, कुछ ऐसी ऐसी बात है मैं बताऊंगा, इस बात से आपको मन में थोड़ा चक्कर आएगा। डरना नहीं है, ये सिम्टम्स है, ठीक है। कुछ नए नए फंक्शन से आपको मुलाकात होगा, कुछ नए नए फंक्शन से मुलाकात आपको होगा, बट डरना नहीं बच्चा, एकदम आएगा। देखो अगला है लॉग। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा फंक्शन बहुत तरह के होते हैं। एक्स वाई है तो क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन है सर। और सुन लो, जब लॉग रहेगा तो बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन है सर। जब लॉग रहेगा तो क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन है सर। और जब साइन कॉस रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर। फंक्शन बहुत तरह के होते हैं बच्चे। वो एक्स वाई रहेगा तो अलजेब्रिक, लॉग रहेगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन कॉस रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। कॉन्शियल एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं भाव? ई को बोलते हैं, ई का पावर एक्स को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई को बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग को लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक्स वाई रहेगा तो अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं बच्चों। यानी सर फंक्शन लगता है बहुत तरह का होता है सर। हाँ बच्चा, बहुत तरह का होता है, ठीक है। चलिए मैं सबका डीसी लिखवाऊंगा आपको। बच्चा अगला आता है लॉग, डी लॉग एक्स। यस, हियर वी गो, डी लॉग एक्स। बच्चा लॉग एक्स है, क्या है? डी लॉग एक्स। लॉग का डीसी होता है 1/x। लॉग एक्स का डीसी 1/x। क्या? लॉग एक्स का डीसी 1/x। क्या? लॉग एक्स का डीसी 1/x। और कांस्टेंट का डीसी 0 और लॉग एक्स का 1/x। अब बताओ लॉग बाई का डीसी क्या होगा? सर 1/बाई सर, लॉग के साथ जो लगा है 1/, वही होता है लॉग। लॉग क्या होता है? क्या बोल बच्चा? लॉग क्या होता है बुआ? 1 मिनट तो मैं आपका सारा सवाल का जवाब देता हूँ। बुआ प्रियंका कह रही है लॉग क्या होता है। ओके बच्चा, ठीक है। देखो मैंने अभी तो बोला बच्चा, क्या आप सुने नहीं? देखो बच्चा फंक्शन के बारे में बोल रहा हूं। फंक्शन बहुत तरह के, मैंने टॉपिक में लिखवाया होगा। अरे वो वही तो बता रहे हैं, सारा बात एक ही बार उड़ेल रहे हो, वही तो बता रहे हैं। देखो लॉगरिथम, लॉगरिथम से बना है शॉर्ट में लॉग। ट्रिग्नोमेट्री से बोलते हैं ट्रिगो, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, बताओ मुझे आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो? फंक्शन समझते हो? फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है। साइन कॉस टैन को बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर। लॉगरिथम, लॉगरिथम को शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग। लॉग एक प्रकार का फंक्शन है। जैसे एक्स बाई जेड होता है ना बुआ, 3x 2x प्लस 3y एक फंक्शन है, वैसे ही लॉग भी क्या? एक तरह का फंक्शन है। लॉग के साथ कुछ लगा रहेगा, एक्स हो सकता है, बाई, जेड, टी, कुछ भी हो सकता है। लॉग एक प्रकार का फंक्शन है बच्चा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस होता है, वैसे ही लॉग भी एक फंक्शन है। और हम बोला ई, अभी तो इसको तो समझो नहीं, ई का पावर एक्स लिखा है, मतलब इसको बोलते हैं एक्सपो। क्या क्या बोलते हो बच्चा? आप बात आप लोग मानते क्यों नहीं बच्चा? मैट्रिक थोड़ी है, क्या बोलो? 10 मैंने नहीं पढ़ा। हाँ बच्चा देखो, आप लोग देखिए, थोड़ा आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट चीज। आप डर रहे हो फालतू का, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं जानता हूँ आप लोग इसे ट्रेंड करना, ठीक है। डोंट वरी, इसलिए मैं बहुत लेवल से चल रहा हूँ, बहुत जीरो से चल रहा हूँ आप लोगों को। बच्चा 10th में पढ़ना ही नहीं ये चीज, और ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं, 10th में नहीं, 10th में नहीं पढ़ना था बच्चा। अब देखो एक बता रहे हैं आप लोगों को, अब 10वीं को लेके बैठोगे ना बुआ, तो आप पीछे रह जाओगे। 10वीं यहाँ है ना, 11वीं आसमान पे एकदम है। मैं डरा नहीं रहा हूं, डरना नहीं, मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं।
10वीं अगर यहाँ है तो 11वीं वो एकदम आसमान पे है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखे, संयम रहे, काम करो, आपको सब आएगा। मैं जब बता रहा हूं तो बात समझिए। लॉग एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना साइन कॉस, वैसे ही लॉग भी एक प्रकार का फंक्शन है, मान के नहीं हो भैया, लॉग भी फंक्शन है, एक्स वाई जेड सर अलजेब्रिक है, तो लॉग को बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? लॉग, जिसमें लॉग लॉग रहेगा ना, वो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो बोलेंगे सर ई लॉगरिथमिक फंक्शन है। सर कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक। अब बताओ मुझे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर, क्योंकि साइन कॉस है सर। अगर कहीं लिखा रह गया log 2 प्लस log 4, सर log है सर, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है सर, लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्लियर बात? अगर e रह गया e का पावर 4x प्लस e का पावर 2 रह गया, तो e रहेगा सर, तो बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब फंक्शन होते हैं, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं बच्चा। मैं कुछ कुछ बता रहा हूं आपको जो आपको काम में आने वाला है। क्लियर? बस मैं बुआ ये सारा बात मानिए, सब फंक्शन है बुआ। एक्स वाई होता है अलजेब्रिक, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग रहेगा तो बोलेंगे लॉगरिथमिक, और ई रह गया ई का पावर कुछ भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। आप याद तो करो, सीखने का प्रयास तो सीख रहे नहीं हो कि क्या होता है सर, 10th में नहीं था, ये सब भूल जाओ। अब 10th को पीछे छोड़ो, अब आगे निकलो, क्या क्या अब पढ़ना है इसको बारे में सीखना आपको, ठीक है। क्लियर बात? ये सारा फंक्शन बच्चा, फंक्शन बुआ। चलिए अब देख, क्लियर सब लोग को ना? कोई पूछ लिया लॉग क्या? अरे सर लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग रहेगा तो बोलेंगे लॉगरिथमिक, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक, ई रहेगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर। चलो आ जाओ, हे बच्चा, लॉग एक्स का डीसी 1/x, डायरेक्ट अगर लॉग एक्स लिखा रहेगा तो डीसी 1/, लॉग के बगल में जो रहेगा उसी का 1/x। अब बताओ लॉग बाई का डीसी क्या होगा? बताओ सर, लॉग बाई है तो 1/y, लॉग के साथ जो लगा रहेगा वही हो जाएगा 1/, वही हो जाएगा, बाई रहेगा तो 1/y। अगर है लॉग टी, सर 1/t, लॉग आम 1/आम, लॉग चूहा तो 1/चूहा, लॉग कद्दू 1/कद्दू। समझ गए सर? लॉग के साथ जो लगा रहेगा उसका डीसी 1/y होगा, बाई तो बाई, टी तो टी, आम तो आम, कद्दू तो कद्दू, चूहा तो चूहा। क्लियर? तो log x का डीसी क्या हो गया? log x का डीसी रहेगा तो 1/x राइट करेंगे। नंबर 4, डी का पावर x आ गया, आ गया, आ गया। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहा था बाओ? इसको हम लोगों ने कहा था बच्चा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e का पावर x का डीसी e का पावर x ही होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ e का पावर x रहेगा, उसको डीसी करना होगा तो d लगा दोगे, d अपॉन dx। इसका आंसर क्या होगा? e का पावर x ही आएगा। e का पावर x का डीसी e का पावर x ही होता है, और log x का डीसी 1/x होता है। बोलो इतना बात खोपड़ी में आएगी नहीं? बताओ पहले बोलो, इतना बात खोपड़ी में आएगी? बताओ। कांस्टेंट का डीसी 0, log x का 1/x, e का पावर x का डीसी e का पावर x ही होगा। बोलो क्लियर? बोलो हाँ। चलो सर फॉर्मूला है बच्चा, मैं तो फॉर्मूला में इतना प्रेशर दे रहा हूं, ये सारा फॉर्मूला है बच्चा, ये तो चुपचाप मुंह बंद लोग लिखवा देते हैं, उतार लो यार फटाफट, लेकिन आपको मैं प्रेशर दे रहा हूं ताकि दिमाग में अटे बात, ठीक है। चल नंबर 5 आ गया। अगर मैं पूछूं डी साइन एक्स, यस आ गया, जिसका आपका इंतजार था। डी साइन एक्स, साइन का डीसी सर कॉस एक्स होगा। अरे साइन का डीसी कॉस क्या? साइन का डीसी कॉस क्या? साइन का डीसी कॉस क्या? साइन का डीसी कॉस। चलो ठीक है, अगला है डी कॉस एक्स और कॉस का डीसी माइनस साइन। अच्छा आप याद कर लो दिमाग में, आपको लगता होगा जब भी आप बोलते हो राम तो लगता है श्याम बोल ही दे, राम एंड श्याम है ना, और जब बोलते हो साइन, हाँ बच्चा, अरे कॉस बुआ क्या क्या बोल रहे, सलाह मत दीजिए बच्चा, सिर्फ सुनिए ठीक है ना।
माइनस उल्टा पलटा लिख रहे हो, उसमें माइनस कॉस होता है, थोड़ी माइनस होता है। साइन का बच्चा कॉस होता है बुआ, क्यों उल्टा गलत गलत जवाब दे रहे हो? साइन का कॉस होता है, ठीक है, और कॉस का माइनस साइन, हाँ इंटीग्रेशन के बारे में होता है बुआ। क्यों उलट कूद रहे हो आप लोग? जो बता रहे हो उसको फोकस नहीं कर रहे हो, कूद रहे हो। जो अभी बता रहे हैं आपको सब बेसिक में से बता रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे, आप लोग कूद रहे हो। देखो दो बात जीवन में याद रखना, अगर किसी को सीखना है तो बच्चा बन के सीखोगे ना, तो अंदर का सब गुण रहा सिखा देगा सामने वाला। अगर बच्चा बन के नहीं सीखोगे, सोचेगा भाई इसको आता है छोड़ दो, जो सिखाने का मन भी था वो भी सिखाना छोड़ दिया। समझ गए बात को? जो फॉर्मूला जो रिपीट करवा रहे उसको आप रिपीट नहीं कर रहे हो और अपने मन से कुछ बोल रहे हो। देखो फिर से सुनो, फिर से देखो, जब साइन रहेगा तो साइन का डीसी क्या होगा? माइनस कॉस, और कॉस रहेगा तो कॉस का डीसी क्या हुआ? माइनस साइन। साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस साइन। मैं बोल क्या रहा था, जब हम सब साइन बोलते हैं तो लगता है कॉस को बोल ही देनी, इसलिए याद रखिएगा साइन रहेगा तो साइन का डीसी कॉस, और कॉस रहेगा तो क्या हुआ? माइनस साइन होता है डीसी। ठीक है, नंबर कौन सा था? 6 ना हुआ, नंबर 7 में आइए, 7 नहीं चाहिए, 7 देखना, डी tan x आ गया, डी tan x। हे बच्चा tan का डीसी क्या होगा बताओ? tan का डीसी होता है बच्चा sec स्क्वायर x। अब कैसे सर? वो देखो याद करने का तरीका बता रहे आपको, ठीक है। tan का रिलेशन हमेशा होता है sec से, 10वीं में पढ़े होगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? वो 1 होता है क्या? होता है क्या? हाँ होता है सर। वैसे ही जब tan रहेगा तो tan का डीसी क्या करोगे? sec स्क्वायर। tan का डीसी क्या होगा बच्चों बताओ? tan का डीसी होगा sec स्क्वायर। तो ये सब रेडीमेड है, उसको याद करना पड़ेगा। वो आपको तो मैं रिपीट कर रहा हूं 10 बार, आप समझ लेंगे बात को। cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, tan का डीसी sec क्या? tan का डीसी sec स्क्वायर। कंफ्यूज करोगे तो याद रखना कि tan का है सर, अच्छा tan का रिश्ता होता है sec स्क्वायर से, इसलिए tan का डीसी क्या होगा? sec स्क्वायर। चलो नंबर 8, डी कॉट एक्स। कॉट का डीसी क्या होता है बच्चा? डी कॉट एक्स। कॉट का डीसी क्या होता है? कॉट का रिश्ता होता है सर, लगता है कॉसेक से होता है, नहीं होता क्या? तो कॉट का क्या? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बोला? कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर। tan का रिश्ता सेक से, तो tan का डीसी सेक स्क्वायर, और कॉट का रिश्ता होता है कॉसेक से, इसलिए कॉट का डीसी क्या हो गया? माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। 9वां नंबर। अब बच्चा आ गया सेक का डीसी क्या होगा भाई? सेक का डीसी क्या होता है? सेक का डीसी हुआ सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्या? सेक का डीसी सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्या? सेक का डीसी सेक एक्स इंटू tan एक्स। नंबर 10, डी कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैंने क्या बोला बुआ? एक मिनट, कौन कौन नया नया एंट्री कर रहा है इधर? देखो बच्चा, मैंने क्या बोला? सेक का डी सेक इंटू tan, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अब एक बार फिर से ये सारा फॉर्मूला को रिकैप किया जाए, आपको याद करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई दिमाग एकदम लगाना ही नहीं इसमें, बस याद रखना आपको। देखो ये फॉर्मूला सारे बच्चे को याद है। कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0, 5 का हो, 10 का, 20 का, 100 का, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी। log x का डीसी 1/x, log x का डीसी 1/x, और e का पावर x का डीसी e का पावर x ही होता है। e का पावर x का डीसी e का पावर x ही होगा। और साइन, साइन में अगर डी लगाना है क्या मतलब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। इतना रहेगा तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? कॉस। अगला कॉस रहेगा, कॉस का डीसी क्या होगा? माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, और tan का डीसी सेक स्क्वायर, tan का डीसी सेक स्क्वायर, और कॉट का डीसी माइनस कॉस सेक स्क्वायर। तो tan का रिश्ता होता है, याद करने का तरीका बता रहे हैं कि tan का रिश्ता सेक से, तो tan का डीसी सेक स्क्वायर, और कॉट का रिश्ता कॉसेक से, कॉट का डीसी माइनस कॉस सेक स्क्वायर, और सेक रहेगा तो सेक इंटू tan, और सेक रहेगा तो क्या? सेक इंटू tan, और कॉसेक रहेगा तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट। बोलो क्लियर बात? बोलो क्लियर बात?
क्या मोटा मोटी फॉर्मूला याद कर लोगे आप सब? करोगे या नहीं करोगे? 2-4 पीस तो याद होना ही चाहिए, हो ही क्या होगा मेरे ख्याल से। और फिर प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, वो ये हम वादा कर रहे हैं, हम क्या करेंगे आप ही करोगे। बनाते बनाते सवाल इतना बनाओगे ये सारा फॉर्मूला आपको वैसे याद होगा। हुआ फटाफट एक सवाल एक फॉर्मूला और लिखते हैं। नंबर 11 जो एडिशनल में हमारा फिक्स में काम नहीं आएगा, हमारा फिक्स में काम नहीं आएगा, फिर मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है किसी को नीड पड़ जाए। डी ए का पावर एक्स का डीसी क्या होता है? ए का पावर एक्स है, ए का पावर एक्स है, ए का पावर एक्स का डीसी होता हुआ ए का पावर एक्स लॉग ए क्या होता है? ए का पावर एक लॉग ए होता है, लॉग एक्स का डीसी, ए का पावर एक्स का डीसी। हालांकि इसका काम नहीं है, कोई फायदा भी नहीं, इसको मैथ्स में सब पढ़ना है, ज्यादा लिखाएंगे तो और दिमाग खराब होगा, फिर कहेगा कैसे कैसे याद करें सर, है कि नहीं? जो नीड है हमको फिजिक्स में वही काम लिखो, तो फिर याद भी करने में आप कंफ्यूज कर जाओगे। फिर उतारिए फटाफट इसको। इतना फॉर्मूला से हमारा फिजिक्स का गाड़ी टकाटक चलेगा, कहीं रुकावट नहीं होगा। चलो हमें मैथमेटिकल टूल्स हम लोग को उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा डीसी का फॉर्मूला तो और ही बहुत सारे लिख दे सकते हैं, लेकिन नहीं, ज्यादा पढ़ने पे और कंफ्यूजन भी हो जाता है। हमें फिजिक्स सिखाना है, मैथ्स थोड़ी सिखाना है, डिटेल मैथ्स में, ठीक है? चलिए मोटा मोटी फॉर्मूला याद कर लिया आप लोग, बताओ 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 बताओ। कांस्टेंट का 0 log x का, रिपीट करो, सारे बच्चे रिपीट करेंगे मेरे साथ, सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, किसी ने ऑडियो नहीं खोलेगा, बिना ऑडियो खोले जहां भी आप बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, छत पे बैठे हो, जहां ही बैठे हो, आप मेरे साथ बोलोगे, किसी ना किसी माध्यम से आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाएगा वो, ठीक है? ईमानदारी से बोलोगे, ठीक है? चलो फिर से, ये तो याद ही सब लोग को। कांस्टेंट का डीसी 0, बोलो कांस्टेंट का डीसी 0 क्या? कांस्टेंट का डीसी 0 और log x का डीसी 1 by x क्या? log x का डीसी 1 by x क्या? log x का डीसी 1 by x। और e का पावर x का डीसी, e का पावर x होता है, e का पावर x का डीसी, e का पावर x होता है। और sin x का डीसी बताओ, sin x का डीसी cos x क्या? sin x का डीसी cos x क्या? sin x का डीसी cos x। और cos x का डीसी माइनस sin क्या? cos का डीसी माइनस sin क्या? cos x का डीसी माइनस sin। और tan का डीसी sec का स्क्वायर क्या? tan का डीसी sec का स्क्वायर। और cot का डीसी माइनस cos का स्क्वायर, cot का डीसी माइनस cos का स्क्वायर। और sec का डीसी sec into tan, sec का डीसी sec into tan। और cos का डीसी माइनस cos into cot। बोले कि नहीं बोले आप लोग? नहीं बोला। देखो आकांक्षा नहीं बोली, कौन कौन नहीं बोला? कान तक मेरा आवाज आया नहीं। आयुष बोला है, आयुष बोला है, अजीत नहीं बोला है, राजीव कुमार बोला है, कौन कौन नहीं बोला? सोच रहे ना बच्चा, नहीं बोला, अच्छा नहीं किया उतरू, बोला कि नहीं बोला? आ गया, ओके बोले हैं, ओके बुआ आयुष, वेरी गुड। हाँ तुम्हारा तो नाम ही लिया, बोला ही तू, चल ठीक है। हाँ बच्चा बोला करो बुआ थोड़ा। और देखो बोलने से क्या होता है ना, मैं बोलता हूँ इतना पागल थोड़ी, इतना लगातार बोल रहा हूँ आपके लिए, इसलिए बोलता हूँ कि आप, मैं बोला तो आपका कान सुना, दिमाग में बात गया, आप बोले तो आपका मुंह चला, तो आपका मुंह क्यों चला? आपका दिमाग कहा चलाओ मुंह, है ना? साइन का डीसी कॉस हो रहा है ना, तो मुंह से कॉस निकला, 2-2 बार ऐसे हुआ तो आपको दिमाग में बात ज्यादा बैठेगा, आपको याद होगा वो, ठीक है? और बोलने से, रिपीट करने से याद होता है, वो रिसर्च किया गया, मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसे ही, ठीक है? चलो ये फॉर्मूला हम लोग का तैयार है। अब इस फॉर्मूला से हम लोगों ने क्वेश्चन करना है, सवाल करना। आज तो हालांकि फॉर्मूला शायद थोड़ा दिक्कत होगा, बट अगले क्लास में मैं सारे बच्चे से फॉर्मूला पूछूंगा, ठीक है? कटेगा तो ज्वाइन करना है फिर से, ठीक है? कटेगा हुआ तो फिर से रिज्वाइन करना सारे बच्चे को। अगले क्लास में मैं सारे बच्चे को ऑडियो खुलवा कर पूछूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिना याद किए हम अपना काम चला लेंगे तो कोई फायदा नहीं बचा। आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपका जिम्मेवारी खुद बनता है कि हम कितना सिंसियर रहे ताकि हम सारी बात को सीख सकें, पढ़ सकें, ठीक है? हुआ अब जमाना थोड़ा बदल रहा है, तो आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। कैरियर आपका बच्चा, आपको ही तय करना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। हुआ क्लियर बात? इसलिए आप लोग सारे बच्चे ईमानदारी से फॉर्मूला याद कर लाओगे, और मैं ऑडियो खुलवा कर सारे बच्चे में पूछूंगा फॉर्मूला,
और जवाब नहीं दोगे, जितने बच्चे बैठे हैं आपके ऊपर हंसेंगे, फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? इसे सारे बच्चे याद हो जाना, मन से एकदम मन से याद करना। ठीक है, आ जाओ जी, अब सवाल की बारी आ गया, डिफरेंशिएट करना मांगता है। ओके मित्रों, देखो शुरू हो गया। चलो कहां से शुरू करें? अब पहला क्वेश्चन है बाय कॉस्ट। देखो अगर ए साइन कॉस्ट tan वाला सब समझ जाओगे ना, तो मैं थोड़ा साइन कॉस्ट tan से लेवल बढ़ा दूंगा, बस पक्का बढ़ा दूंगा। ये हालांकि फिजिक्स में काम नहीं, फिर मैं सिखा दूंगा। अगर अच्छा किया तब, अच्छा नहीं किया तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। साइन एक्स प्लस tan x प्लस e का पावर x प्लस 5x प्लस 4। हियर वी गो। यह सवाल आ चुका है आपके लिए, डरने की कोई बात नहीं है। एन नहीं होता वो एक्स लिखते हैं ऐसा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। आइए वही पुरानी बात, सब में सर पहले डी लगाइए, पहला काम है डी लगाना और दुनिया को बताना कि हम सब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। आइए तो डी बाई बटा डी एक्स लगा दो, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी tan x अपॉन डी एक्स और प्लस डी ई का पावर x बाई डी एक्स, और कांस्टेंट 5 को मैंने बाहर कर दिया और x में लगा दिया डी एक्स अपॉन डी एक्स, और प्लस 4 है तो d4 अपॉन डी एक्स। पहला काम हमारा था डी लगाना और कुछ नहीं करना। पहला काम क्या था? डी लगाना, और डी लगाकर हम पूरी दुनिया को बता दिया कि हम सब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। आओ तो मिलके करते हैं। सर अभी अभी रेडीमेड फॉर्मूला में कुछ कुछ सिखाए थे कि सर साइन का डीसी क्या होता है बचवा? सर डायरेक्ट कॉस एक्स, बिना कुछ किए, बिना कोई लाख लपेट के साइन का डीसी क्या करोगे बुआ? डायरेक्ट साइन का क्या सिखाया था? कॉस एक्स प्लस tan का डीसी भी सिखाया था सर आपने, tan का लिखवाया था सर सेक स्क्वायर एक्स, tan का डीसी सेक स्क्वायर, sin का डीसी कॉस, और प्लस e का पावर x का डीसी वही होता था e का पावर xc। क्या बात कर रहा है? कॉपी में देखो स्क्रीनशॉट अभी लिखे थे, e का पावर x का वही होता है और प्लस dx dx तो कट गया सर, तो छूछे 5 बच गया। आज सर कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डीसी आप ही कहते 0 होता है, 0 हो गया। अरे dx dx कट गया, बच गया 5 और एक 4 है, और 4 क्या कांस्टेंट, और कोई भी कांस्टेंट नंबर का डीसी आपका 0 होता है। योर रिजल्ट इज व्हाट? डी बाई डी एक्स। आपका आंसर ये हो गया cos x प्लस सेक का स्क्वायर एक्स प्लस e का पावर x प्लस 5। आंसर बोलो, बात समझ आया कि नहीं? हाँ ना बोलो, आया कि नहीं मेरे बच्चा? हाँ ना बोलो, आया कि नहीं मित्रों? किसी को नहीं? अच्छा आ गया, नमन को आ गया, कांशा को आ गया, विष्णु को आ गया, रक्षा को आ गया, आयुष को आ गया, ओके अजीत को आ गया, सौरभ को भी आ गया, प्रियंका को भी आ गया, अमन को भी आ गया, वेरी गुड शाबाश, रोहित को भी आ गया, राजीव को आ गया, आयुष को भी आ गया, वेरी गुड शाबाश मित्रों, वेरी वेरी गुड, सबको आ गया ना। कॉपी करे फटाफट बच्चा। चलो हुआ, बाबू सोनू नाम मत लिया करो, ठीक।